morning, children. So we'll continue with the process of human digestive system. We have discussed about nutrition. न्यूट्रिशन क्या है कि जो भी हम फूड ले रहे हैं वो यूटिलाइज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर एंड वी आर गेटिंग द एनर्जी वट एवर फूड वी आर टेकिंग. सपोज वी आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins, they all are complex food materials. ये सब कैसे हैं? They are complex food materials. They cannot be absorbed by our body. They cannot be used by our body as it is. So these complex are being broken down into simpler food materials. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो किसमें, छोटे छोटे फूड मटेरियल्स में ब्रेक डाउन होंगे एंड दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. सो इट इन्वॉल्व, दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. इंजेशन, न्यूट्रिशन, फ्रॉम वेयर न्यूट्रिशन विल स्टार्ट? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. We'll take the food in our mouth, that is known as ingestion. When we are taking food, it is known as ingestion. Okay, so first step is process of intake of food. We are taking food, that process of intake of food is known as ingestion. It starts in the mouth. Mouth में हम क्या कर रहे हैं? We have teeth and we are chewing the food. Second step is digestion. Digestion में क्या हो रहा है? ये कॉम्प्लेक्स वाले फूड मटेरियल्स किसमें डिवाइड हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं इनटू द सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या हैं? दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस. केमिकल सब्सटेंसेस है, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस को स्पीड अप होने में हेल्प कर रहे हैं. अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होंगे तो अगर हम एक बार खाना खा लेंगे इट विल टेक ईयर्स टू मेटाबोलाइज. ठीक है, एंजाइम से क्या हो रहा है? विद इन फ्यू आवर्स दैट फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड, दैट इज बीइंग मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी. सो एंजाइम्स हेल्प टू स्पीड अप द प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को स्पीड अप कर रहा है. कौन स्पीड अप कर रहा है? एंजाइम. सबसे पहले फूड इज बीइंग टेकन इन द माउथ, देन it is being digested. Digestion means complex food is being broken down into the simpler one. ठीक है, complex किस में break down हो गया? Simpler one with the help of enzymes. Next is absorption. Absorption में क्या है? ये जो simpler food molecules हैं they are being moved to the blood. कहाँ जा रहे हैं वो? Blood में. They are taken into the blood with the help of इंटेस्टाइनल वॉल. हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सारी चीज़ें, ऑक्सीजन एंड ऑल दीज थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम ब्लड. ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. कोई भी मटेरियल्स उनकी ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड. तो ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं? आकर ब्लड के अंदर थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल. थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल. नेक्स्ट इज एसिमुलेशन. एसिमुलेशन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड बाय आवर बॉडी. एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय आवर बॉडी टू गिव एनर्जी. जो भी हमने एब्जॉर्ब किए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वो अब हमारी बॉडी उनको यूज़ कर रही है. किस लिए यूज़ कर रही है? हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, टू गिव एनर्जी. And then egestion. Egestion, whatever undigested solid particles जो भी waste हैं they are being thrown out of our body through anus. So nutrition start कहाँ हो रहा है? It starts in the mouth and it ends in the anus. So what is ingestion? Intake of food. Then second step is digestion. With the help of enzymes, complex food particles are being broken down into the simpler one. देन एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या है? जो भी डाइजेस्टेड ये सिंपलर फूड पार्टिकल्स हैं दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड. किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं? थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल्स. एंड देन एसिमुलेशन. वॉट एवर फूड पार्टिकल्स दे आर बीइंग nutrients they are being taken out by body, they are being used through the process of assimilation. Why they are being used? To provide energy. Egestion, waste are being thrown out, undigested food particles are being
thrown out, that is known as egestion. So how many steps in nutrition? In nutrition there are 5 steps. First is ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation, and fifth is egestion. So when we talk about human digestive system, it is being divided into 2 groups of organs. Okay, it is being divided into 2 groups of organs. One is alimentary canal, another is digestive glands. Okay, alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal, it is 9 meter long. How much long it is? It is 9 meter long coiled food tube. Alimentary canal is a 9 meter long coiled food tube which opens at both the ends, and the first end is mouth. Okay, so alimentary canal has 6 main parts: mouth, and we call it as buccal cavity, then pharynx, esophagus is also known as food pipe, stomach, small intestine, and large intestine. Now second part is digestive glands. What are digestive glands? These glands store and make the digestive juices or enzymes. तो ये क्या करेंगे? They will help in the process of digestion, digestive juices or enzymes. So digestive glands, how many digestive glands are there? There are 3 digestive glands: salivary glands, liver, and pancreas. How many digestive glands? There are 3 digestive glands: salivary glands, liver, and pancreas. So human digestive system, it is basically divided into 2 parts: alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal is a 9 meter long coiled tube which starts from mouth. It has mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. Then we have digestive glands. Digestive glands का क्या purpose है? To store and secrete digestive juices and enzymes which will help in the process of digestion. So what we have done? First we have done about nutrition. Nutrition is the process of obtaining and utilizing food which has various steps. First is ingestion, then digestion, absorption, assimilation, and egestion. So when we talk about human digestive system, it is basically divided into 2 main parts: alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal, it is a 9 meter long coiled food tube which opens at both the ends. Okay, it begins with mouth and ends with anus. So we are saying it opens at both the ends. So first end of the alimentary canal is mouth and it ends at anus. And the various parts are mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. And next is digestive glands. These make and store the digestive juices or enzymes. These help in the process of digestion. So digestive glands include salivary glands, liver, and pancreas. Okay. So and one more thing, children, don't confuse कि जो small intestine it is small in size. It is not small in size. It is large in size. Okay. So we'll continue with the process in the next lecture.